बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 18 जून है, जुमेरात, और मैं इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ। धूप निकली हुई है, कल बारिश, मौसम टेम्परेचर बहुत बेहतर। आज धूप है लेकिन क्योंकि कल की बारिश का असर है तो थोड़ा गर्मी का जोर टूटा हुआ है। खबरों की तरफ चलते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पे तो पीटीआई और इमरान खान साहब के हवाले से आज अदालतों में एक बड़ा अहम दिन है और लेट्स सी क्या होता है। पीटीआई को उम्मीद तो बहुत है, लेकिन ये अदालतें जो हैं इंसाफ देने के हवाले से बहुत सारे वकला ये कहते हैं कि ये बांझ अदालतें हैं और हुकूमत के जो लोग मुखालिफ हैं उनको कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिलता। वो आपको तफसील बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की कौन सी 2-3 पिटीशंस हैं उनके हवाले से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। फिर सूरत हाल केपी के गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान जूं की तूं है। मुजम्मल असलम साहब ये कह रहे हैं कि जब तक जो वफाकी हमारा जो सूबाई बजट है वो इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो जाए, उनसे इसकी अप्रूवल ना ले ली जाए, तो उस वक्त तक जो हमने पैसे वफाक को देने हैं वो पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये एक बिल्कुल एक हेड ऑन हो गया। अब लेट्स सी कि इसमें क्या चलता है। दूसरा, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसकी तफसील आ गई है। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें ईरान जंग जीत गया है। उसमें हमें यह नज़र आ रहा है कि जो मुआहदा हुआ है उसमें एक गारंटी दी है ईरान ने, जिसको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर ये कह सकते हैं कि हमें बड़ी फतह हासिल हुई है, और वो ये है कि ईरान ने ये कहा है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। और इस हवाले से जो गुफ्तगू है वो अब अगले 60 दिनों में शुरू हो जाएगी, जो इनरिच यूरेनियम है उसको भारत ईरान से ले जाने के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उससे पहले भी अगरचे जो यूरेनियम इनरिचमेंट 60% तक जा चुकी थी, लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनका फतवा था कि एटम बम हराम है, और जो ईरान को समझते हैं, सुप्रीम लीडर का जो जो अहमियत है उसको समझते हैं, तो इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था कि ईरान को इस हवाले से कोशिश करेगा। मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो दूसरी बातें हैं उसमें 2-4 अहम शिक्के हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि $300 अरब जो उस पर बात की जाएगी, उसको बंदोबस्त उसका बनाया जाएगा ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि जो नुकसान हुआ है उसका जंग में या पिछली सैंक्शंस में। तो $300 अरब, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो भी चले जाएंगे ईरान के पास वापस, और फिर जो पाबंदियां हैं वो भी किसी हद तक कम हो जाएंगी, और उसके साथ साथ हर जगह पर जंगबंदी होगी। लेबनान में भी जंगबंदी होगी, यानी ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए भी और लेबनान के लिए भी ईरान ने सहूलियत हासिल की है। अगरचे इसराइल इस मुआहदे को अभी तक नहीं मान रहा और एक रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ईरानियंस की। फिर ये कि खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे ईरान और अमेरिका एक दूसरे का, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, और 60 डेज के अंदर अंदर जो मुआहदा है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। जो मुहासरा अमेरिका ने किया हुआ है, ब्लॉकेड, वो खत्म होगा। 30 दिनों के अंदर अंदर ईरानी फौज भी वापस अपनी जगहों पे चली जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ईरान और अमेरिका के मुआहदे की तफसीलात का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जिसे आप ब्रेकिंग कह सकते हैं, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक्स पर अपनी पोस्ट लगाई थी जिसमें कहा था कि डिक्लेरेशन, इस्लामाबाद का जो डिक्लेरेशन है वो दस्तखत करने की तकरीब है जिनेवा में, पाकिस्तान उसको होस्ट करेगा, वो हिस्सा अपने एक्स पोस्ट से उसको डिलीट कर दिया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और शहर में ये क्या सराहियाँ हैं कि शायद ईरान ने जो है वो अपना स्विट्ज़रलैंड का दौरा मनसूख कर दिया है, मुलतवी कर दिया है, और उनका ज़रा ये बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनिकली अमेरिका ने भी दस्तखत कर दिए, हमने भी दस्तखत कर दिए, और मुआहदे की तफसीलात भी आ गई हैं। तो अब इसके दस्तखत की ज़रूरत नहीं है, अभी तक तो ये इत्तला है। लेकिन कुछ लोग इस पूरा जो मुआहदा है उसकी जो वैलिडिटी है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि
लेबनान जो है वो भी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, उसमें जंग बंदी जो है वो शामिल है, लेकिन इसराइल कह रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो जो ये एक डेवलपिंग चीज़ है जो ये हो रही है, लेकिन बहरहाल उसकी जो तफसीलात हैं कि वो क्या है, वो अपनी जगह पर बहुत अहम है कि ये जो मुआहदा हुआ है वो अपनी जगह पर एक अहम डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी आपको कही है कि ईरान पर जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे हुक्मरानों का हम कंपैरिजन करें उनकी अचीवमेंट का, तो देखें जनरल सीसी ने तकरीबन $7 अरब के जो कर्जे थे वो माफ़ करवाए थे दूसरी गल्फ जंग में, जिसमें इराक पर हमला किया गया था, और बहुत बड़ी एक उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। और अभी ईरान ने रेजिस्ट किया और आप देखें $300 अरब जो हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और एक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को एस्टेब्लिश दोबारा करने के लिए उन्होंने, ईरान की क़यादत ने जिस साबित कदमी का मुजाहरा किया, और वो आपके सामने उसके नतीजे है। पाकिस्तान ने अमेरिका की कितनी मदद की। 80s में ज़ियाउल हक साहब ने जंग लड़ी पूरी, और वो पाकिस्तान की एजेंसी ने जंग लड़ी थी। वो उस वक्त के मुजाहिदीन की गाय में यानी उनके रूप में, उनके बहरूप में, और सोवियत यूनियन यहाँ से वापस गया। और फिर वो बहुत सारे कहते हैं लोग कि वो इतनी तवील जंग थी, उस पर इतने अखराजात हुए कि बिल आखिर जो है वो सोवियत यूनियन का फॉल हुआ और वो रशिया बन गया और वो रियासतें अलहदा हुई। लेकिन पाकिस्तान को $1-2 अरब की इमदाद मिली, पीनट्स। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप उसको रकम की मद में तो बिल्कुल इमदाद कम मिली, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा रहा था, और अमेंडमेंट्स और जो कांग्रेस थी उसमें पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लगाई गई थी, लेकिन जो अमेरिका है उसने आंखें बंद रखी और पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, जिसका बाद में मुशाहिद साहब ने, जब वो मुस्लिम अखबार के एडिटर भी थे, तो इसका जिक्र भी किया इंडियन जर्नलिस्टों को, और फिर बाद में धमाका भी किया नवाज शरीफ साहब ने कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो वो कहते हैं वो बड़ी एक अचीवमेंट थी। मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी कोई हमें को ख़ास माली इमदाद नहीं मिली, बहुत कम इमदाद मिली है। तो अब भी ईरान को हमने एक और अमेरिका के बीच जो सफारतकारी थी उसमें अमेरिका को एक फेस सेविंग, जिसमें वो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कह सकता है अमेरिका के अंदर के, देखें मैंने जो न्यूक्लियर का जो एक ख़तरा था वो ईरान से, वो मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो लेट्स सी क्या आगे चल के होता है, लेकिन अभी तक की ये सूरत हाल है। अच्छा, पाकिस्तान में अब दो इश्यूज जब मैंने, एक तो आज बताया इमरान खान के हवाले से अदालतों में, और दूसरा कश्मीर की अपडेट जो है वो भी हम शामिल करेंगे। वहाँ पर कुछ क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं मुजफ्फराबाद के नज़दीक, और लेकिन लोग जो हैं हर तरफ से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 दरख्वास्तें। एक तो उनकी बहन डॉक्टर जो नौरीन है, उनकी जानिब दरख्वास्त दी गई थी कि उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। फिर उसको, केस को रिमांड वापस किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने एक कमेटी बना दी थी कमिश्नर इस्लामाबाद की क़यादत में, और उसने ये कहा था कि वो मुआयना करके बताएगी। वो बोर्ड जो था, वो जो कमिश्नर ने बनाया, वो एक दफ़ा हॉस्पिटल भी गया था, लेकिन फिर उसके बाद अभी जो 2 दिन पहले पिम्स में 5वीं दफ़ा उनको लाया गया इमरान खान साहब को, और जो बोर्ड में डॉक्टर थे, कमिश्नर ने जो बनाया था, वही डॉक्टर जो हैं उनका इलाज मुआवजा भी कर रहे हैं। तो उस हवाले से पटिशन है कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और सब कुछ किया जाए। अब देखिए अदालत उसका क्या करती है। मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में ये बेंच है, तो मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में जो बेंच है वो क्या फ़ैसला करेगा, आप खुद इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरी, वहाँ पर 2 दरख्वास्तें हैं, एक मशाल यूसुफजई की और एक सलमान सफदर साहब की, इमरान खान साहब के मुलाकात के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड की जो अपील है, उसमें उनकी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त तो डिस्पोज ऑफ कर दी थी अदालत ने, और आज हतमी दलाइल का मौका है मेन जो उनकी पटिशन है उस पर। दूसरी जो दरख्वास्तें हैं उसमें सलमान सफदर साहब की एक दरख्वास्त है
कि वकालतनामे पर दस्तखत नहीं हो रहा है, इमरान खान साहब के जेल सुपरडेंट नहीं करवा रहा है, क्योंकि जो सजा मुअत्तली का हक नहीं दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा सुहेल अफरीदी की एक दरख्वास्त है एतराज़ात के साथ, और मुजम्मल असलम साहब की, वो चाहते हैं कि उनसे मुलाकात जो है इमरान खान साहब से बजट के हवाले से, और तो वो भी एक दरख्वास्त सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पड़ी है। बट लेट्स सी कि इस पर क्या फैसला होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक हेड ऑन है, और उसमें बिल्कुल जो केपी गवर्नमेंट है उसने कहा है कि एक तो ये कि जो वफाक ने पैसे लेने हैं वो उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक हम इमरान खान साहब से ना मिल लें, उनसे अप्रूवल ना ले लें। बजट के हवाले से 3 महीने का हो, साल का हो, आमादगी भी जाहिर की जा रही है। इस वक्त एक चीज़ पर फोकस है सुहेल अफरीदी का, पीटीआई की क़यादत का, कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाए, और वो जो पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से मुलाकात नहीं है, और चीज़ें बड़ी एक यानी एक तरह से फंसी हुई हैं कि किस किस मामले पर क्या पार्टी चेयरमैन की डायरेक्शन है और उनकी सेहत कैसी है। तो लेट्स सी कि आज का दिन देखते हैं अदालतें क्या करती हैं, और फिर वो जो वफाक को जो पैसे देने हैं वो केपी अगर नहीं देता और इस बात पर डटा रहता है तो उस पर क्या असरात होते हैं। बाकी फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो कर रहे हैं तकरीरें चैनल्स पर आके, और लेट्स सी कि क्या होता है एंड पे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।